तो नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए फिर से क्लास 10th की मैथ से क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, जो कि आपको हम एक्सरसाइज 1.1 से कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, है ना। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन को हमने पहले पढ़ते हैं ना। कह रहा दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके, है ना। ये क्वेश्चन बोला है, लेकिन आप अभी समझ नहीं पाए होंगे कि ये क्या बोला है। चलिए आइए ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिए। कह रहा दो पात्र है। पात्र मतलब होता है बर्तन। देखिए हमने एक पहले बर्तन बना रहे हैं ना। देखिए ध्यान से आप इस प्रकार से बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं ना। दो पात्र यानी पात्र मतलब होता है बर्तन। चलिए हमने दो बर्तन बना लिया, है ना, इस प्रकार से। तो पहला पात्र में आपका दूध दिया हुआ है 250, यानी आपका 250 लीटर दूध, है ना। और दूसरा पात्र में आपको दे दिया है 425 लीटर दूध। अब क्वेश्चन कहा है कि दो पात्र में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है। महत्तम मतलब मासा, है ना, यानी HCF। महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। मतलब एक ऐसा आपको पात्र निकालना है या मानना है जिससे यह दोनों पात्र में जो दूध रखा हुआ है उसको अच्छे ढंग से माप सके। यानी तीसरा पात्र जो आप बनाए हैं इसमें कितना लीटर दूध अटेगा कि दोनों पात्र को पूरा रूप से मतलब माप देगा, कुछ भी दूध नहीं बचेगा, है ना। तो चलिए ये देखते हैं कि ये पात्र में कितना लीटर दूध अटेगा, यानी रखाएगा, और यह पात्र जो होगा दोनों पात्र के दूधों को माप देगा, है ना। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम समझते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, देखिए हल कीजिए, बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ बोला है 250 और 425। यहाँ आप लिख दीजिए 425 बड़ा होगा किससे, तो 250 से, है ना। और 250 से बड़ा हुआ तो आप ए भी मान लीजिए। ए आपका हो गया 425 और बी आपका हो गया 250। समझ रहे हैं। जब आप ए भी मान लिए तो आप जानते होंगे यूक्लिड विभाजन, है ना। यहाँ पर लिख दीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकाल लेंगे कि ये मासा क्या होगा। ऐसे आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम लोग निकालेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में इसी से निकाला जा रहा है ना। चलिए देखिए, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप जानते होंगे क्या होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। आप जानते होंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बताइए ए आपको क्या दिया हुआ है 425 और बी दिया हुआ है आपका 250। बस इतना आप समझ गए। अब बताइए कि 250 में कितना से गुना किया जाए कि 425 आ जाए और शेषफल 0। तो बताइए अगर 250 को अगर 2 से करेंगे तो ये 250 गुना हो जाएगा आपका कितना 500, जो कि ये 425 है। शेषफल में 0 आएगा नहीं, तो इसलिए आप यहाँ आप 1 से गुना कीजिए। तो 250 से कहीं 250 हुआ और 425 में से 250 घटा दीजिए तो आपका शेषफल में बचेगा। देखिए 5 में से 0 चला जाएगा तो 5 होगा, और 2 में से 5 नहीं घटेगा, 5 चलेगा, 12 में से 5 जाएगा तो ये 7 बचेगा, और यहाँ 3 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी 175 शेषफल में आपका आया, है ना। अब क्या कीजिए 250 को आपको ए बना देना है, यानी ए को आपको बनाना है 250 और बी यहाँ आपका हो जाएगा 175। अब फिर उसी प्रकार से आप गुना कीजिए ताकि शेषफल में 0 आ जाए, है ना। तो 175 को कितना से गुना करेंगे, अगर 2 से करेंगे तो बताइए 75 दूना आपका ऐसा ही हो जाएगा क्या 100 और 100 200 हो जाएगा, है ना। 75 दूना आपका क्या हो जाएगा 75 गुना 2 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना 150, है ना। तो 150 200 इधर आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी आपको कितना से गुना करना होगा 1 से करना होगा, है ना। चलिए अब क्या कीजिए, जब 1 से गुना करेंगे 175 में तो 250 में से 175 को आप घटा दीजिए, तब आपका क्या बचेगा शेषफल में कुछ बचेगा। तो घटाइए, देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा, 5 चलेगा, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ 4 बचा 14 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो ये क्या बचेगा 7, 1 बचा 1 में से 1 जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी 250 में से 175 को घटा देंगे तो क्या बचा 75 बचा, है ना। समझ पा रहे होंगे। अब फिर उसी प्रकार से क्या कीजिए ए को आप बना दीजिए 175। ये क्रियाक्रम तब तक करते जाना है जब तक कि आपका शेषफल में 0 नहीं आ जाए, यानी आर बराबर 0 ना हो जाए, है ना, तब तक करते जाना है। तो बताइए यहाँ ए बराबर 175 हो गया तो बी बराबर आपको क्या मानना है 75, है ना।
तो अब यहाँ 75 गुना क्या कीजिएगा ताकि 175 आ जाए। तो 75 गुना 2 करेंगे तो 75 गुना होगा 150, है ना। तो 75 गुना 2 करेंगे तो 150 हो जाएगा। अगर 3 बार में करेंगे ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 2 बार में देखिए लगा देंगे 75 गुना 2, 75 गुना 150। तो 175 में से आप जब 150 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 25 बचेगा, है ना। ये बहुत आसान है। चलिए 25 बचा। अभी भी शेषफल में 0 नहीं आया, फिर लगाएंगे। यानी 75 को आपको बना देना है क्या, ए बना देना है। अब बी आपको मानना है क्या, 25 को। अब बताइए 25 गुना क्या करेंगे ताकि 75 आ जाए। तो 25 गुना 3 करेंगे, 25 दिया हो जाएगा 75। अब बताइए पूरा पूरा यहाँ भाग विधि से लग गया। 25 गुना 3 किए, 25 दिया 75। शेषफल में आपको कुछ नहीं बचा, क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब शेषफल में 0 आ जाए तो समझ जाइए जो बी होता है वही महत्तम धारिता होता है ना, वह महत्तम संख्या होता है। तो बताइए ये 25 ने काट दिया 75 को, है ना, 25 से लग गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि महत्तम धारिता, है ना, महत्तम धारिता जो आपका होगा कितना होगा, महत्तम धारिता बराबर हो जाएगा आपका 25 लीटर हो जाएगा, है ना। ये पात्र जो आप मापे हैं ये 25 लीटर दूध अटेगा इसमें, और 25 लीटर की बर्तन ये दोनों पात्र को पूरा पूरा अच्छे ढंग से क्या करेगा, माप देगा, है ना। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको कह रहा कि एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है एवं चौड़ाई 3318 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। इस इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी आप समझिए एक आयताकार सतह है, यानी आयताकार समझते होंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो। ये समझ लीजिए कि ये आयताकार जमीन है, जगह है, सतह है, जो भी आप समझिए। ये एक आयताकार सतह है। इसकी लंबाई जो दे दिया है 4661 दिया है मीटर, देखिए 4661 मीटर दिया है। और इसका चौड़ाई दिया है 3318 मीटर, है ना, 3318 मीटर। अब कह रहा है कि इसके संपूर्ण क्षेत्र, यानी ये पूरा क्षेत्र जो दिया हुआ है इस प्रकार से, ये पूरा क्षेत्र में वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, यानी इसका टाइल्स लगाना है इसमें। और टाइल्स जो होगा ये कैसा होगा, तो वर्गाकार होगा। वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, है ना। वर्गाकार टाइल्स उसमें लगाना है, नहीं बिछाना है। इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी टाइल्स जो होगा ये वर्गाकार, इसकी लंबाई बताइए, लंबाई यानी भुजा बताइए, है ना। तो चलिए आइए हम लोग फिर से उसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे जिस प्रकार से हम अभी 4 बनाए, है ना। देखिए ध्यान से आप समझिए। कह रहा यहाँ पर आप मान लीजिए, पहले लिख लीजिए, है ना। देखिए आपका 4661 दिया है और 3318 दिया है, यानी 4661 जो होगा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, तो 3318 से होगा, है ना। अब यहाँ आप मान लीजिए कि ए बराबर आपका हो गया 4661 और बी बराबर आपका हो गया 3318। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ आप लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन के द्वारा, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम लोग बनाएंगे। तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए आप किसको माने, यानी 4661 को माने, और बी आप किसको माने, 3318। बहुत सिंपल है। अब बताइए ये 3318 को किससे गुना करेंगे कि ये 4661 आ जाए। तो आप जब 2 बार में करेंगे तो 33 दूना 6600 हो जाएगा। यहाँ 4600 है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसको आप 1 से गुना करेंगे, है ना। जब 1 से गुना करेंगे तो 3318 गुना 1 3318 होगा। तो 4661 में से 3318 को घटा दीजिए तो शेषफल में आपका क्या बचेगा, घटाइए। 1 में से 8 नहीं जाएगा, पैसा लेगा। 11 में से 8 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा, है ना। और यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा तो ये 4 बचेगा। यहाँ 6 है, 6 में से 3 जाएगा तो ये 3 बचेगा। और यहाँ आपका 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1343 बचेगा, है ना। अब यहाँ क्या कीजिए, 3318 को आप ए मान लीजिए, 3318, और आपका बी जो होगा ये होगा 1343, है ना। अब क्या कीजिए, गुना कीजिए। देखिए 1300 को जब कीजिएगा तो 13 दूनी 26, 13 39, 3 बार में आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, है ना।
देखिए ये 2 बार में लग गया, तो बताइए 43 गुण 1343 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा। आप गुना भी कर सकते हैं या तो आप भाग लगा सकते हैं। चलिए आप देखिए भाग लगाइए, आप आसान ढंग से लगा लेंगे। यानी 1300, ध्यान से देखिए 1343 से आप जब भाग लगाइएगा कितना बार में, कितना से 3318 में से, है ना। तो कितना बार में लगा है, ये 2 बार में लगा। तो बताइए 3 दूना हो जाएगा 6 और 4 दूना के 8 और 3 दूना 6 और 2 इकाई 2, यानी आपका बच जाएगा कितना, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ 2 बचा, तो 12 में से 6 जाएगा 6, ये कट गया, यानी 632। तो आप कह सकते हैं शेषफल में आपका हो जाएगा 632 हो जाएगा, है ना। अब फिर उसी प्रकार से यहाँ 1343 को ए मानिए और 632 को बी मान लीजिए। अब बताइए फिर 632 को से आप भागा लगाइए किस में, ध्यान से आप देखिए, तो आप 1343 में लगाएंगे, है ना, 1343। तो बताइए 6 दूना का 1200, ये 2 बार में लग जाएगा, यानी आप 2 दूना का 4 करेंगे, 3 दूना का 6 और 6 दूना का 12 घटा दीजिए, तो 13 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 9, यहाँ 3 बचा, 13 में से 6 चला जाएगा 7 और ये 2 बचा, तो ये समाप्त हो जाएगा, यानी 79, है ना। शेषफल में ये 2 बार में लगा और शेषफल में आपका 79 आया। आप तब तक भाग लगाएंगे जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए, है ना। तो 632 को अब आप क्या कीजिए, ए लिखिए मानिए, और यहाँ 79 जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब बताइए 79 से आप भागा लगाएंगे कितना में, तो 632 में लगाएंगे। तो बताइए इसको आप 80 मान लीजिए, तो मोटा मोटी आप देखिएगा 80 है, तो 80 गुना क्या कीजिएगा कि 632 आ जाए, तो 8 छक 48, देखिए 480 हुआ, 8 सते 56, अठी अठी 64। अगर 8 बार में लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका अठी अठी 64, नहीं ज़्यादा, तो ये 7 बार में लगेगा, है ना। देखिए 9 सते 63 के 3 बाकी हो गया 6 और 7 सते 49 और 6 आपका हो जाएगा कितना, 49 में 1 देंगे तो 50 हो जाएगा, 50 और 5 हो जाएगा कितना, 55, है ना। चलिए घटा दीजिए, 12 में से 3 जाएगा तो ये 9 बचेगा और 2 बचा, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपका कितना बार में लगा, 7 बार में लगा, है ना। और 7 बार में लगा, फिर से आपका शेषफल में क्या बचा, तो ये फिर से आपका 79 बच गया। क्या बच गया जी, 79। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ आप ए को 79 मानिए और बी को भी आप 79 मानिए। अब बताइए 79 को 79 से कितना बार में लगाएंगे, एक बार में, तो शेषफल में आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा था कि टाइल्स की लंबाई बताइए, तो देखिए आपका जो बी हुआ वही आपका टाइल्स का लंबाई हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि टाइल्स टाइल्स की लंबाई, यानी भुजा समझिए, टाइल्स की लंबाई बोलिए या भुजा बोलिए, क्या हुआ, क्योंकि वर्गाकार था तो टाइल्स की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका 79 मीटर, है ना। टाइल्स की लंबाई क्या हो जाएगा, 79 मीटर हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, एकदम आसान ढंग से आपको 6 भी सिखाएंगे, है ना। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, हम इसको बनाएंगे, है ना। थोड़ा देखिए ये उल्टा पुल्टा लिख दिया है, क्वेश्चन को देखकर हड़कना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम पहले पढ़ते हैं। कह रहा वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। यानी ये फर्श की दे रखा है लंबाई और चौड़ाई, है ना। तो चलिए यहाँ पर आप सबसे पहले हल कीजिए, है ना। देखिए ध्यान से, यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई 16 मीटर 58 सेंटीमीटर है और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है, जो कारा फर्श को ढक सकती है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फर्श की लंबाई, है ना। आप लिख दीजिए फर्श की लंबाई क्या दिया है, फर्श की लंबाई दिया है आपका, देखिए पहले लंबाई दिया है, तो पहले आपका हो जाएगा 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब 16 मीटर, यानी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आपका 16 मीटर में हो जाएगा 1600
और 58 सेंटीमीटर इधर है, तो आपका हो जाएगा 1658 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हैं? आप यहाँ लिख भी सकते हैं 16 मीटर 58 सेंटीमीटर की जगह 1658 सेंटीमीटर। चलिए उसी प्रकार से आप यहाँ लिखिए कि फर्श की क्या हो जाएगा चौड़ाई, यानी आयताकार फर्श भी आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए कह रहा कि ये आपका दिया है चौड़ाई कितना दिया, देखिए 8 मीटर 32 सेंटीमीटर दिया है। तो 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर को आप क्या कीजिए, 8 मीटर के मतलब 800 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर यानी आपका हो जाएगा 832 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर में हमने बदल दिया, है ना। तो अब आप क्या कीजिए, फिर उसी प्रकार से लिखिए। देखिए यहाँ 1658 बड़ा हो जाएगा किससे, 832 से, समझ पा रहे होंगे। तो आप यहाँ ए बराबर मान लीजिए 1658 और बी बराबर आपका हो जाएगा 832। अभी इससे पहले आप हल किए है ना। तो चलिए यहाँ फिर से लिखिए यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन, ध्यान से देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या फॉर्मूला आप जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। तो आप ए आप किसको मानिएगा 1658 को, और बी मानना है आपको 832 को। बताइए 832 से कितना गुना कीजिएगा, 8 दूना 16, 32 दूना 64 हो जाएगा, आपका 58 से ज्यादा हो जाएगा। तो आप कितना बार में लगाएंगे, एक बार में। जब 1658 में से 832 घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, घटा लीजिए, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और 16 में से 8 गया तो आपका 8 बचेगा, यानी 826 आपका बचा, है ना। तो आप यहाँ 832 को ए मानिए और 826 को आप क्या मानिएगा, 826 को आप क्या मानिएगा, बी मानिएगा, है ना। तो ये कितना बार में लग जाएगा बताइए, तो ये 832 है, 826 है, तो एक बार में लग जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, 832 में से 826 घटा दीजिए, यानी 800 में से 800 चलिए गया, 32 में से 26 चला जाएगा। तो देखिए 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ आपका बचा कितना, 2 में से 2 जाएगा समाप्त, यानी 32 में से 26 गया तो क्या बचा, 6 बचा। आप समझ पाए। चलिए अब 826 को आपको मान लेना है ए, और बी आपका हो जाएगा कितना, 6। अब देखिए इसको आपको काटना, देखिए हम भागा लगा के काट रहे हैं ना, समझिए आप भी भागा दे दीजिएगा 826 में, ताकि आपको पता चले। तो 6 का ही 6 हो जाएगा, 2 बच गया, यहाँ 2 हो जाएगा, 6 तिया के 18 हो जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 46, तो 6 सत्ते आपका हो जाएगा 42। तो यहाँ आपका बच गया शेषफल में कितना, 4, यानी 137 बार में लगेगा, और शेषफल आपका क्या होगा, 4 होगा, है ना। अब यहाँ आप क्या कीजिए, यहाँ 6 लाइए, है ना, ए को, और बी आपको लाना है कितना, 4, बी को आपको कितना लाना है, 4 लाना है ना। तो अब आप क्या कितना बार में लगाएंगे, एक बार में, तो आपका शेषफल बच जाएगा कितना, 2। अब यहाँ आपका हो जाएगा 4, और यहाँ आपका हो गया, बताइए कितना, 2 गुना 2, 2 दूना का 4, शेषफल में आपका क्या बच गया, 0 बच गया, है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आया है 2 क्या आया है ना, तो ये आपका आया है वर्गाकार टाइल्स का भुजा आया है ना। आप इसको आप समझ सकते हैं, ये वर्गाकार टाइल्स की भुजा आप लिख सकते हैं। देखिए नीचे जगह बहुत कम है, आप समझिए, वर्गाकार टाइल्स की भुजा, है ना, वर्गाकार टाइल्स की भुजा बराबर क्या निकला, 2 निकला। आप ध्यान से समझिए, जब वर्गाकार टाइल्स की भुजा 2 निकला, तो आपसे पूछा है कि वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो अब आप इसको क्या कीजिएगा, देखिए जगह कम है ना, समझिए। तो यहाँ आप निकालिए टाइल्सों की संख्या, यानी ध्यान से देखिए, टाइल्सों की क्या निकालना है, संख्या निकालना है ना। टाइल्सों की संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका टाइल्सों की जब संख्या निकालेंगे, न्यूनतम संख्या, तो आपका हो जाएगा आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, और बट्टा आपका हो जाएगा वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, तब आपका निकल जाएगा टाइल्स की संख्या। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिखिए, जगह देखिए कम है, फर्श का क्षेत्रफल हम लिख दिए, समझ जाइए वही आयताकार फर्श का क्षेत्रफल है, और बट्टा आपका हो जाएगा वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल।
तो यहाँ आप लिख दीजिए वर्गाकार टाइल्स का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या कीजिए, फर्श का क्षेत्रफल यानी आयताकार, बताइए क्या है, 1658 गुना 832, ये आयताकार फर्श है। और बट्टा में आपका हो जाएगा वर्गाकार टाइल्स, तो वर्गाकार यानी चारों भुजा जिसका बराबर हो, तब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो भुजा आपका क्या निकला है, 2 निकला है, तो आपका हो जाएगा 2 गुना 2। समझ पाए, वर्गाकार है, 2 गुना 2 हो गया। अब इसको आप काटिए, काटने के लिए तो आप जानते होंगे ना, बहुत आसान ढंग से कटेगा। देखिए 2 से आप काट दीजिए, 4 दूना का 8 और 16 दूना का 32, फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 से आप इसको काट दीजिए चाहे इसको काट दीजिए। चलिए इसी को काट देते हैं, 2 दूना का हो जाएगा कितना 4 और 0 और 8 दूना का 16 यानी 208 हो जाएगा। तो आपका क्या बच गया, 1658 गुना 208। अब आपका काम है इसका गुना करना, है ना। चलिए हम गुना कर देते हैं, ये लंबा थोड़ा गुना होगा, 3 अंक का गुना है ना। चलिए 208 से गुना करेंगे, ध्यान से आप समझिए। 8 8 64 के 4 बाकी हो गया 6, 8 5 40 और 6 46 बाकी 4 और 8 6 48 में 4 देंगे तो 52 के 2 बाकी हो जाएगा 5, 8 इकाई 8 और 8 5 हो गया 13। एक अंक छोड़ के 2 अंक के गुना होता है, तो देखिए सब 0 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुना कर रहा है ना। तो जब 2 अंक के गुना करेंगे 3 अंक के, तब फिर एक अंक छोड़ेंगे, तो 8 दूना 16 के 6 बाकी है, 5 दूना 10 1 11 की बाकी है, 6 दूना 12 1 13 3 बाकी है, और 2 1 बाकी आपका हो जाएगा कितना 3। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 3 हो गया। तो आपका टाइल्स की संख्या जो निकला है, ये निकला है 3 4 4 8 6 4, यानी आप कह सकते हैं इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3,44,864 है ना। इतना आपका टाइल्स का क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं ना। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर हम हमारे द्वारा ये मैथ बताया गया क्वेश्चन आपको समझ में आता है, तो दूसरे साथी के पास शेयर भी कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज इसी प्रकार से आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।